प्रधानमंत्री शेख हसीना की सैन्य समर्थित सरकार के पतन के 1 वर्ष बाद बांग्लादेश गहरे अराजकता में डूब चुका है। देश की अर्थव्यवस्था बुरी तरह चरमरा गई है, कानून व्यवस्था लगातार बिगड़ रही है और कट्टर इस्लामी ताकतें धीरे धीरे सत्ता हासिल कर रही हैं। बहुतों की उम्मीद थी कि यह बदलाव लोकतंत्र की ओर नया रास्ता खोलेगा, लेकिन वास्तविकता बिल्कुल अलग निकली। यह दरअसल सेना का एक सुनियोजित कदम था, जिसने लंबे समय से शेख हसीना के प्रभाव को कमजोर करने की रणनीति बनाई हुई थी। अंतरिम सरकार के नाममात्र प्रमुख के रूप में नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को बैठाया गया है, लेकिन वास्तविक सत्ता पूरी तरह से सैन्य मौलवी शासक गठबंधन के हाथों में है। यह सरकार बार बार चुनाव को स्थगित कर रही है और संवैधानिक वैधता न होते हुए भी स्वतंत्र संस्थानों को कमजोर करने के लिए व्यापक शुद्धि अभियान चला रही है। उन्होंने मुख्य न्यायाधीश और उसके बाद के 5 वरिष्ठ सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटा दिया है। साथ ही बांग्लादेश की स्वतंत्रता के नेतृत्व करने वाली सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी आवामी लीग को अवैध घोषित कर दिया है। इस सरकार ने मानवाधिकार उल्लंघन और दमन पीड़न की सीमा भयावह स्तर तक बढ़ा दी है। जो लोग शेख हसीना के समर्थक माने जाते हैं, उनमें वकील, शिक्षाविद, पत्रकार, कलाकार और विपक्षी दलों के नेता शामिल हैं। उन्हें बड़े पैमाने पर जेलों में ठूंस दिया गया है। हजारों लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से कई पर हत्या या अपहरण जैसे मनगढ़ंत आरोप लगाए गए हैं। न्यायेतर हत्याएं और हिरासत में यातना अब एक आम घटना बन चुकी है, जिससे पूरे समाज में भय असुरक्षा का माहौल व्याप्त हो गया है। शायद सबसे चिंताजनक घटना यह है कि देश में इस्लामपंथी चरमपंथियों का पुनर्वास किया जा रहा है। यूनुस के नेतृत्व वाली इस सरकार ने पहले से प्रतिबंधित जिहादी संगठनों पर से बैन हटा दिया है और कुख्यात इस्लामपंथी नेताओं को रिहा कर दिया है। कई चरमपंथी अब महत्वपूर्ण सरकारी पदों पर बैठे हैं और उनके समर्थक खुलेआम विपक्षियों को आतंकित कर रहे हैं। बौद्ध, ईसाई, हिंदू, आदिवासी समुदाय और इस्लामपंथी चरमपंथियों द्वारा धर्म विरोधी माने जाने वाले इस्लामिक समुदाय के सदस्य बेधड़क हमलों का शिकार हो रहे हैं। अशोभनीय कपड़े पहनने वाली महिलाएं सार्वजनिक रूप से अपमान और हमले का सामना कर रही हैं। तालिबान स्टाइल नैतिक पुलिसिंग की संस्कृति तेजी से फैल रही है। स्थिति इतनी खराब हो गई है कि यहाँ तक कि आवामी लीग की मुख्य प्रतिद्वंद्वी पार्टी बीएनपी ने भी इस बुनियादी स्वतंत्रताओं के क्षरण और धर्म के नाम पर पैदा की गई उन्माद की निंदा की है। राजनीतिक और सामाजिक अराजकता के साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था भी पूरी तरह ढह चुकी है। कुल घरेलू उत्पादन जीडीपी घट गया है, विदेशी कर्ज बढ़ गया है और महंगाई पिछले 12 सालों में सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है। निवेशकों का विश्वास पूरी तरह डगमगा जाने से शेयर बाजार लगभग 5 सालों में सबसे निचले स्तर पर आ गया है। लगातार नौकरी खोना और जीवन स्तर का गिरना, यह सब मिलकर मौलवाद के बढ़ते प्रसार और सामाजिक अस्थिरता के लिए उपजाऊ जमीन तैयार कर रहा है। बांग्लादेश की यह स्थिति केवल आंतरिक संकट नहीं है, बल्कि यह क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता के लिए भी एक गंभीर खतरा बन चुकी है। भारत, जो शेख हसीना के दौर में बांग्लादेश का घनिष्ठ सहयोगी रहा, अब कट्टरपंथी घुसपैठ के जोखिम को लेकर चिंतित है। दूसरी ओर संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसने इस रेजिम परिवर्तन का समर्थन किया था, अब एक मुक्त और स्थिर इंडो पैसिफिक के लक्ष्य को लेकर नई जटिलताओं का सामना कर रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस लगातार बिगड़ती परिस्थिति पर आंख मूंद लेता है, तो बांग्लादेश जल्द ही एक और वैश्विक फ्लैश पॉइंट में बदल सकता है।